नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। लोह धातु के बाद में अपन बात करेंगे महापाषाण काल की। महापाषाण काल यानी मेगालिथिक एज। मेगालिथिक एज आपको जो देखनी पड़ेगी भारत के संदर्भ में, मेगालिथिक का मतलब होता है, मेगा का मतलब बड़े पत्थर शिलाखंडों पर निर्मित जो आपकी सभ्यता या काल जिसके अंदर बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हो, वो मेगालिथिक। ये आपको देखने को मिलेगा केवल दक्षिण भारत के अंदर, ठीक है। उत्तर भारत में कुछ क्षेत्र मिलते हैं लेकिन वो बाद में मिलते हैं, लेकिन मेगालिथिक का प्रयास सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा दक्षिण भारत में, ठीक है। इसके अंदर एक विशेषता और थी, लोह धातु का ये इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इसके अंदर मेगालिथिक का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल अपन किसी चर्च के अंदर देखते हैं, कब्र गाह के बाहर एक बड़ा सा क्रॉस का निशान लिखा होता है जिस पर नाम लिखे हुए होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कब्र है तो फिर यहाँ पे नाम लिखे हुए होंगे, फर्नांडिस वगैरह। उस तरह से बड़े बड़े पत्थरों पे निर्मित ये मेगालिथिक एज था, ठीक है, महापाषाण का। अब इसका ग्रीक शब्द है मेगालिथिक, जिसका मतलब होता है, मेगा का मतलब विशाल, लिथो का मतलब पत्थर। बड़े पत्थरों पर निर्मित समाधि, बड़े पत्थर पर निर्मित समाधि को क्या बोलते हैं? मेगालिथिक, ठीक है। बड़े पत्थर पर निर्मित समाधि, केव, ठीक है, ग्रेव्स, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेव्स, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे मेगालिथिक का प्रारंभिक रूप हमें प्रायद्वीपीय भारत में आपके तमिलनाडु में, केरल के अंदर, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, इस जगह देखने को मिलता है, ठीक है। मेगालिथिक प्रारंभिक रूप से प्रायद्वीपीय भारत में, दक्षिण भारत की महापाषाणिक खुदाई में लोहा प्रचुरता में मिला है। भारतीय लोगों को लोहे का ज्ञान 1000 BC में, अभी आगे पढ़ाऊँगा मैं ऋग्वेदिक और उत्तरवेदी, तब आपको पता चलेगा। इस टाइम यहाँ पर महापाषाण मिलेगी। इसकी एक खासियत ये थी, जैसे मैंने आपको सभ्यता का विभाजन पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था नवपाषाण काल, ये सीधे पाषाण काल से सीधे आपके किस में आ जाते हैं? लोहे काल में, लोहे युग में। यानी इतना बीच का जो गैप है, इसको बिल्कुल इन्होंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। ताम पाषाण काल यहाँ पे नहीं आता, ठीक। अगला टॉपिक हमारा ताम पाषाण होगा, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे खेती किससे की जाती है? धान और रागी की। मध्यभांड कौन से थे? ब्लैक, रेड, वेयर, ठीक है, BRW, काले और लाल मध्यभांड, ठीक। ताम्र कांस्य काल व लोह काल के मध्य संक्रांति का काल कौन सा कहलाता है? ताम्र कांस्य युगीन व लोहे काल के बीच में संक्रांति का काल कौन कहलाता है? महापाषाण काल, ठीक है, महापाषाण काल। महापाषाण का मतलब होता है लोगों की कब्रें। दक्षिण भारत में पाषाण के बाद लोहा काल आया। भारत के पूर्व भी और ये पाए गए हैं, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं, ठीक है। दक्षिण भारत में पाषाण के बाद लोहे काल पाया गया। वी डी कृष्णा स्वामी ने दक्षिण भारत में महापाषाण कब्र में 33 प्रकार के लोह उपकरण प्राप्त किए हैं, ठीक है। आप सुनिए, सीधी बात है, पत्थर के बाद में सीधे किस पे, कौन सी धातु पे आ गए? लोह धातु पे। ये केवल दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत में यहाँ पे आप देखेंगे कश्मीर के अंदर बुझहोम और गुप्त मन हीर समाधि का मतलब ये आपके क्या था? मेगालिथिक, ठीक है। राजस्थान में अरावली क्षेत्र में मिलता है। हल्लू कर्नाटक में नवपाषाण और महापाषाण काल की संक्रांति अवस्था, संक्रांति महापाषाण काल के बीच की जो संक्रांति विकास का काल आपको कहाँ पे मिलता है? हल्लू से, ठीक है, हल्लू से देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे दक्षिण भारत में महापाषाणिक समाधियों के प्रकार, आपको 8 प्रकार की समाधियाँ मिलती है। एक होता है शिष्ट ग्रेव्स, इंग्लिश में ग्रेव्स का मतलब होता है समाधि, शिष्ट समाधि। ब्रह्मगिरी आपके हो गया कर्नाटक में। पत्थर का क्या करते हैं? आयताकार, एक पत्थर का आयताकार बक्सा बनाएंगे। बक्से को फिर ज़मीन को खोदेंगे, उसके अंदर सबको रख के गाड़ देंगे, ठीक है। संदूक होता है आयताकार, संदूक में सबको रख के रख देना, ठीक है। ये होता था शिष्ट समाधि। इसी के आप साथ के साथ ही देख लिए, इसका विपरीत रूप है डोलमेन के अंदर आप देखेंगे, यहाँ समाधि को किसके? धरती के अंदर रख रहे थे। यहाँ पे वही आयताकार बक्सा होगा पत्थर से निर्मित, लेकिन इसको क्या पृथ्वी के ऊपर रखेंगे, ठीक है, डोलमेन कहते हैं। ये चिंगल पुट मिलता है, ये आपके चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु में, ठीक है। फिर पिट सर्किल ग्रेव्स, ये ब्रह्मगिरी कर्नाटक में। ये पत्थर की सहायता से क्या करते हैं? गोलाकार वो
गोलाकार क्या बनाते हैं, खाई सी वृत्ताकार वो बनाते हैं, ठीक है, वृत्ताकार एक गोला बनाते हैं पत्थर के साथ चारों तरफ। उसके बाद इस गोले के अंदर फिर खुदाई करेंगे और खुदाई करने के बाद फिर एक खाई बनाएंगे और उसके अंदर सबको रखेंगे, ठीक है। यानी एक कुएं के अंदर फिर अंदर खोद के फिर रखना उस तरह से, ठीक है। केन सर्किल, ये चिंगलपुट में मिलता है। विशाल पत्थर के टुकड़ों से निर्मित वृत्त में वृत्ताकार बनाएंगे, लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं, केवल सब के अस्थि पात्र, यानी सबको जला दिया, उसकी फिर अस्थियाँ उनको रखा जाता था, उसे बोलते थे केन साइकिल, ठीक है। अम्ब्रेला स्टोन, अम्ब्रेला स्टोन कोचीन केरल में मिला है। वर्गाकार भूखंड पे, वर्गाकार भूखंड है ये, वर्गाकार भूखंड हो गया, इस पर ये उठाया ऊपर से फिर आपके छतरीनुमा संरचना बना दी, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर ही बना देते थे। वर्गाकार भूखंड पे 4 पत्थर के पाए बना के ऊपर छतरी बनाना, इसे बोलते हैं अम्ब्रेला स्टोन, ठीक है। उसके बाद हुड स्टोन कोचीन में मिला है। छत्र के आकार का महापाषाण जमीन पर निर्माण, ये भी भारी होगा। छत्र के आकार, ये छत्र जो ऐसा छत्र बना रहता है उसके अंदर फिर आपके ऊपर ही इसमें महापाषाण का निर्माण, ठीक है, वो हो गया हुड स्टोन। कंदरा समाधि, कंदरा समाधि कोचीन में। आयताकार खाई में सबको दफनाना, आयताकार खाई होगी, ऐसे गड्ढा सा बने हुए तालाब नुमा बनी होगी, उसके अंदर सबको दफनाना, ठीक। मनहीर समाधि, जो मनहीर समाधि आपको मैंने भुजों में गुफकराल में बताई है, वो आपके मिली है। इसमें क्या होता था, ग्रेनाइट का पत्थर, ग्रेनाइट के पत्थरों का इस्तेमाल होता था। एकास्म पत्थर, एकास्म को क्या बोलते हैं, मोनोलिथ, मोनोलिथ स्टोन। अब ये आपको इससे अनुमान लग जाता है मोनोलिथ स्टोन से उपयोग करते थे, ठीक है। आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। नमस्कार।